मैंने वहां पर एक चीज देखी कि हमारे जो घरों में माता मेलड़ी की छवि या मूर्त होती है, उसका जो मुख होता है वो सीधे हाथ पर होता है। लेकिन हम जब माता मेलड़ी के स्थान पर आते हैं हिंगलाज में, तो वहां मैंने देखा है कि माता मेलड़ी का मुख उलट दिशा में। जी जी। प्रभु इसका क्या कारण है? मैंने थोड़ा सा सिंदूर चखा, सिर्फ चखा, मेरी आवाज बंद हो गई, मेरी आवाज बंद हो गई। टोटल हिंगलाज में कितने स्थान है? बहुत सारे स्थान है, कोई देवी देवताओं के स्थान जहाँ ना हो लेकिन गुप्त हैं, जो जाहिर हैं। अघोर है, अघोरों का जैसे अघोरी होते हैं, तांत्रिक काली विद्या, जैसे कोई भी शिव के जो गरुण गण है, वो मेन चीज क्या है? अघोर। अघोर, हाँ, नदी, जिसमें हम लोग हिंगोल को बना दिया हिंगोल नदी। हिंगोल निगल नहीं है, यही याद रखिएगा मनुष्य के अघोर नदी है। जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत, जो माता हिंगलाज के पावन धरती पर माता की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और माता मेलड़ी के बहुत ही परम भक्त और पंडित महाराज है, जिनका नाम है बादल प्रभु। तो जय श्री राम, आपको मिलवाते हैं प्रभु से। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम। खैरियत से हैं प्रभु? ठीक है, माता की दया, आप सुनाए। कृपा है प्रभु की। प्रभु, पहले तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे ये हकीकत चैनल में आए। और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करने से पहले माता की कोई ऐसी दो वाणी या कोई ऐसी माता के कोई शब्द जो हम भी सुन के पवित्र हो जाए और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनके भी कान पवित्र हो जाए। तो बिल्कुल। या देवी सर्वे भूतेषु हिंगलाज रूपण संस्कृता नमस्तस्से 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 नमो नमः। हे आदिशक्ति, आदि परमेश्वरी, कहते हैं कि माँ आदिशक्ति आदि भवानी, जिसके नाम से जब से तब से कि जो भी मनुष्य या प्राणी उनकी महिमा करता है, कि कहते हैं कि देवी साक्षात उनके हृदय घूमते रहते हैं, उनके साथ ऊपर ही रहते हैं, लेकिन प्रेम भावना श्रद्धा पक्की हो। ऐसे कि नहीं मन में कुछ और हो, लेकिन देव माँ तो माँ है, जगदम्बा है, वो भी बच्चों को कभी निराश नहीं करते हैं। बस यही आराधना है कि उनको गलत दिशा में ना बस भेजें देवी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और बड़ी अच्छी, जैसे आप वहाँ पे सेवा करते हैं, रात दिन वहाँ अपना जीवन गुजर बसर करते हैं माता हिंगलाज में, माता मेलड़ी के स्थान पर, तो आप जैसे भक्तों का संग हमें होगा, हमें मिलेगा, और हम आपकी सेवा पूजा करेंगे तो हो सकता है माँ हमसे खुश होकर हम पर अपनी दया दृष्टि रखे। अवश्य अवश्य। अच्छा प्रभु जी, छोटा सा एक प्रश्न है मेरा। मैं भी हिंगलाज बहुत बार गया हूँ और आता रहता हूँ अमूमन। जब यहाँ पे छुट्टी होती है काम की या ऑफिस की, तो हम वहाँ हिंगलाज टूर करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान कराची से लोग बहुत ही तादाद में, और सिर्फ कराची से ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से, अलग अलग जगहों से लोग जो है वहाँ पर तीर्थ स्थल पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं। प्रभु जी, मैंने वहां पर एक चीज देखी कि हमारे जो घरों में माता मेलड़ी की छवि या मूर्त होती है, उसका जो मुख होता है वो सीधे हाथ पर होता है। लेकिन हम जब माता मेलड़ी के स्थान पर आते हैं हिंगलाज में, तो वहां मैंने देखा है कि माता मेलड़ी का मुख उलट दिशा में। जी जी। प्रभु, इसका क्या कारण है? इस व्यवस्था से बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके लिए काफी लोगों ने मुझसे भी ये प्रश्न किए, काफी लोगों ने कहते हैं कि मेरे जो पुरखे के करती आई है, जो जैसे वहाँ की सेवा करते हैं, मेरे दादा के, दबब्बू के, अब मेरी बारी। अब मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जो हिंगलाज के अंदर, जो नगरी के हिंगलाज की पूरी नगरी के अंदर जो मेलड़ी माता का जो आस्थान है ना, वो बिल्कुल उनका मुख है उगुणवी दिशा में। ये बहुत चकित एक हैरत की नज़ारा है बिल्कुल, के सारे हम लोग अपने कुल जहाँ देवताओं को, देवियों को हम आथमी दिशा में रखते हैं, उनका स्थान वहीं पर रखते हैं, लेकिन इनका दिशा बिल्कुल उगमी दिशा में है। बिल्कुल हम भी ये कभी ये भी सवाल अब्बू से मैंने पूछता था, अब्बू ये क्या चक्कर है? बोलता कि इसमें उसने रहस्य बताया था अब्बू ने, कि देवी को जब यहाँ के सती के, यहाँ पे जब पिंड गिरा सती का,
तो के यहाँ पे राक्षस उसको उठाने के लिए वो गंदे राक्षस होते थे, वो गंदे राक्षस, तो उस देवी ने पहले ये मेलड़ी का वही जो नगरी का रास्ता था, वहीं ने देवी ने अपना स्थान वहीं पे जमा लिया था। पहले देवी मेलड़ी से टकरा होके फिर जाके वहां पे उसको पिंड को हाथ से करना होगा, तो फिर देवी ने अपना मुख उगमनी दिशा में रखा था, ताकि उगमनी दिशा में कोई भी जो बंदा आता है उसके काम सिद्ध होते जाएं, अच्छा। मतलब कि उसके गंदे काम ना हो। वहां से जब भी वो ही के वो दर्शन करेगा उस जगह का, तो उसके काम सिद्ध होते जाएंगे, मतलब कि शुद्ध काम शुद्ध होते जाएंगे। शुद्ध जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। उगम के जैसे जैसे सूर्य उगे होगा उसके काम सारे शुद्ध होते जाएंगे, जो गंदे काम होंगे वो नहीं होंगे वहां पे। मैं आपको ये भी बता दूं, जो भाई साहब हमारे बहुत से जो लोग आते हैं, जो शराब लेके आते हैं, बलि लेके आते हैं, सही। बकरे लेके आते हैं, हाँ। वो देवी बिल्कुल वहां पे कटिंग मना है, काटना वहां पे मना है। अच्छा। हाँ जी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सही। नहीं मैं, ये जो मेरी पुरखें जो बोलती आ रही, जो देवी का कह फरमान है, कहा गया है कि उस नगरी में मतलब के बलि बना बिल्कुल मना है, खून मना है। अच्छा। अगर खून करोगे, अगर खून का चिक्का भी दोगे तो कृपा वो उसी का फल का भोग आपको बहुत संसार में जाके आपको बहुत गंदे तरीके से मिलेगा, क्योंकि इसका प्रमाण ही यही है। तो प्रभु जो इतने सारे लोग आते हैं वो कहते हैं माता काली को जो है हम ये बलि वो देंगे। देते हैं काली में, कालिका का, जब वो लोग अपनी तरफ से, जो हम लोग पहले ही कहते थे कि बलोच लोग, जो बड़े बड़े बलोच लोग होते, वो काले बकरे देते थे। अच्छा। हाँ, उनको जब नानी ने हिंगलाज माँ उनके नानी के नाम से वो मशहूर करते थे, तो नानी को वो रिझाने के लिए वो हमारे जब हम मेला करते तो इसके बाद उनका मेला लगता है, वो बहुत बड़े बड़े नगारे लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छा। काले बकरे बलोच। लेके। हाँ, बलोच लोग असली जो जिगरी होते हैं, जी, देखो जी। इनके दो कौम है, सही है। बलोचों में दो कौम है, एक जिगरी एक बलोच। सही है। जो मानने वाले होंगे वो जिगरी होंगे, बलोच अलग होंगे। अच्छा। जी, वो जो जिगरी लोग होंगे वो बहुत मानते हैं नानी को, अपनी मतलब जान और निशान मार देंगे, वो कुछ भी कर लेंगे नानी के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लोग पहले रिझाने के लिए काली माता को, उसको काली को वो लोग बलि देते थे, पहले बड़े बड़े बकरे देते थे, खून के प्याले ये लोग खप्पर में लेके देवी को पिलाया जाता था। यहाँ से काली के स्थान पे एक और मूर्ति होती थी, जो आज से कई टाइम पुराने अंग्रेजों के जमानों से काली मूर्ति यक होती थी, और महाकाली का एक त्रिशूल होता था वो बिल्कुल। मुहूर्त का है। जैसे एक एक शायद एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जिसमें शायद लोगों को पता हो। आज से कई टाइम पहले 2013 में या 6 में एक बहुत बड़ा मतलब बरसाती वो आया था, मतलब पूरे बलूचिस्तान को डुबा दिया था। अच्छा। बहुत बलूचिस्तान का कारण ये था कि एक जो यात्री आई थी बेचारी अपने बेटे को हिंगलाज माँ के पास कुंड में नहाने, वो माँ के पास चली गई थी, वो माँ के पास चली गई थी, तो उसका बेटा कुंड में नहा रहा था। उसका छोटा माँ हिंगलाज के बाहर एक कुंड था जो जिसमें हवन सही। कुंड बना हुआ, वहां पे कुंड में स्नान करके फिर माँ हिंगलाज के गर्भ में जाना पड़ता था। अच्छा जी। पहले कुंड में स्नान पहले करके स्नान करके फिर माँ के पास जाना पड़ता था, ऐसे नहीं था। फिर वो तो अपनी माँ, उसको माँ अपनी दर्शन के लिए माँ के पास बैठ गई, बच्चा नहा रहा है कुंड में, और क्या नहाते नहाते उसका पैर पानी में थोड़ा आगे चला गया, उसका बच्चा वहीं पे डूब के सतह पे आ गया। ओहो। सारे शोर करने, भाई तेरा बच्चा तेरा बच्चा। ये भागते आई और अपने बेटे को उठाई, माँ के नगरी में रख दिया, माँ के पास रख दिया, रो रही है। हम सारे उधर ही खड़े हुए थे सब। आप भी उस टाइम उस टाइम में थे, छोटा सा था, काफी टाइम छोटा था उस टाइम, नगरी की बात करो, मेरे अब्बू के साथ था। तो वो रो रही है अपने बच्चों को, ये थे उस टाइम को दूसरे महाराज थे, वो महाराज भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे उस टाइम। तो वो रो रही है। अब हम लोग भी प्रार्थना करें कि हे माँ, वो अपने आप पे जोली मार रही, सर मार रही कि मैं तेरे नगरी में थे, मेरा बेटा तेरे पानी में मरा, तू ही जिंदा करेगी वरना मैं अपने प्राण दूंगी। उसने भाई बहुत, हम लोगों ने मतलब दोपहर से शाम हो गई लेकिन उसके बेटे में जान नहीं आई। फिर उस औरत ने, उसने निराश होकर अपने बेटे की लाश उठाई और माँ आदिशक्ति को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरा बेटा इस नदी में डूब के मरा है, तो तेरा भी ये कुंड कभी भी खाली ना, मतलब ये रहेगा नहीं। उसने माँ को श्राप दे दिया। तो मैं आपको यही बताऊं कि 5 दिन नहीं बीते, वो मेला खत्म हो गया था सब कुछ, 5 दिन ही नहीं बीते, ऐसी बारिश हुई है, ऐसी बारिश हुई है कि पूरे बलूचिस्तान को डुबा के गई। और आज देखो वही कुंड दफन हो गया है ही नहीं, वो कुंड कुंड है ही नहीं वो। वहाँ तो हमने वो हवन इतना कुंड बड़ा बना हुआ, हवन कुंड हवन बन कुंड गया। बना हुआ।
वो हकीकत है। एक माँ ने दूसरी माँ को शराब दे दिया। बिल्कुल, कि ताकि कोई बच्चा उसमें ना के मेरा बच्चा जिसमें डूब के मरा, ताकि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा मेरा डूब के दूसरे बच्चों का डूब के ना मरा, उसने वो श्राप उसका माँ का। अच्छा प्रभु जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मजीद आपसे। इंगलाज की एक बात खुली है तो मैं इंगलाज के हवाले से बात करना चाहूंगा कि हम वहाँ देव दिवाली में आते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा कि जब हम वहाँ रात 4 बजे बैठते हैं, 3 बजे बैठते हैं, तो माँ का जब आना होता है, तो ये किस हद तक सत्य है? ये बिल्कुल सत्य बात है, इस बिल्कुल सत्य बात है। ये जब रात का समय होता है 12 बजे के बाद जब इनका समय शुरू होता है, 1 2 3 4, ये 4 बजे तक इनका समय शुरू होता है, तब तक ये नगरी से पता नहीं। देखो, मैं हिंगलाज माँ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी हिंगलाज के अंदर जो देवियों का स्थान है ना, जैसे मेलड़ी का है, काली का है, और खुड़ियल का है, और आशापुरा का है, मोमई, हाँ मोमई माँ का है, बहुचरा का तो अभी इन्होंने स्थान की स्थापना की है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो पहले स्थान जो गुप्त हैं, खुड़ियल का, मेलड़ी का, आशापुरा का, मोमई माँ का खास तौर पे ये, तो ये लोग अवश्य आते हैं, रथ पे आते हैं, रथ पे आवाज आता है। अच्छा, बिल्कुल हकीकत की बात है। हम लोग भी रात को उस स्थान पे बैठे होते हैं तो वो चक आस्ता आस्ता धरती घांचती है और रथों की आवाज आती है। तो ये देव दिवाली में ही क्यों होता है? ये देव दिवाली क्योंकि ये देवों की दिवाली होती है, ये देवलोक की दिवाली होती है। हम मनुष्य को तो नहीं होते। हाँ, हम क्योंकि भगवान रामचंद्र जी तो उस टाइम हम लोग आके हम लोग खुशियां मना लेते हैं। ये देवों की होती है क्योंकि वो देव अपने अपने स्थानों पे अवश्य आते हैं और उस टाइम वो उनका आना जरूरी होता है, वो बिल्कुल बाकायदा आते हैं, ये हकीकत। तो ये जो माँ हिंगलाज पर ही ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये नगरी है। नहीं तो मतलब ये जैसे मेलड़ी माँ के मंदिर पे, मोमई काली माँ के मंदिर पे वहां नहीं होता? हर जगह पे होता है। आप जहाँ आस्थान, जहाँ देवियों के, आप मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक नहीं हिंगलाज माँ की नहीं, वहाँ पे जहाँ देवियों के आस्थान होंगे ना, वहाँ पे देवी अवश्य आएगी। अच्छा, वो अच्छा, हमने अभी रिसेंटली हम यात्रा पर गए थे, हिंगलाज बलूचिस्तान यात्रा पर गए थे, तो हमने महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ स्थान यहाँ लोगों ने बनाए हैं। जी बिल्कुल है, बनाए हुए हैं, और कुछ स्थान जो है वो कदीमी है, कदीमी है। कदीमी है। तो वो कौन से स्थान है जो लोगों ने बनाया और कौन से स्थान कदीमी है? कदीमी में आपको यही बोलूंगा कि देखो, हनुमान जी का कदीमी है, वहाँ पे आशापुरा का कदीमी है, खुड़ियल माँ का गुप्त है। अच्छा, खुड़ियल माता का गुप्त है, अभी तक जाहिर नहीं हुआ। तो ये जो बनाया है, ये जो मूर्ति की स्थापना की है आज से कहीं 2013 में या 12 में, एक औरत थी मेलड़ी माता के स्थान पे ढूंढी थी, उसने कहा था कि भाई वहाँ पे खुड़ियल माता की स्थापना करो, कि वहाँ पे मूर्ति स्थापना करो। मेरी आंखों की देखी बात है। अच्छा जी, वो मूर्ति फिर खुड़ियल माँ के वहाँ पे वहाँ पे स्थापना की, जो गुरु नानक साहिब के पैर हैं, चरण है अभी भी हैं। आप लोग ने बाकायदा देखा होगा, बिल्कुल बाकायदा लिखा होगा, गुरु नानक की घर बनी हुई है। गुरु नानक ने अपने हाथ से वो एक एक पत्थर लेके वो अपनी मडिया बनाई है। सही है, क्योंकि गुरु नानक को पता था कि यहाँ पे सती का पिंड है, उन्होंने भी अपने, वो लोग, उनको पता था कि श्री रामचंद्र जी भी यही रास्ते से जाए, उनका जाना होगा, और वाकई में श्री रामचंद्र जी का भी जाना वहीं से हुआ। गुरु नानक जी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका आस्थान भी है वहीं पे। उन्होंने अपना वो जो घर बनाया हुआ ना, वो गुरु नानक का ही है, जो पेड़ बने हुए वो गुरु नानक के ही, बाकायदा लिखा हुआ है। हाँ, वो तो मैंने आप बड़ों से पूछ लीजिए, आप लोग अपने जो बड़े हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा, वो आपको हकीकत सही बता देंगे। खुड़ियल माँ का गुप्त है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहां के पहाड़ के इस साइड पे, वहां पे मगर बना हुआ है, मगरमच्छ बना हुआ है, बिल्कुल बाकायदा, जो आज तक हम लोगों ने उसको तवज्जो दिया ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल है, बाकायदा है। उससे हम लोग टर्न कर लेते हैं, तो बस नहाने के लिए अनिल कुंड स्नान कर लेते हैं। सही है, लेकिन अनिल कुंड से आगे, अनिल कुंड से थोड़ा सा पीछे है, बस थोड़ा सा पीछे मगर बना हुआ है, बिल्कुल बाकायदा बना हुआ है। इसके अंदर मैं खुद दर्शन करके बैठता हूँ, माँ के उस छवि पे अंदर बैठ के मेरा नमस्कार ही माँ है, माँ बिल्कुल है। तो कभी हम आए और हमें अवश्य जरूर मैं दर्शन करवाएंगे, दर्शन करवाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी मैं जो गया था, जब इन्होंने रोड बोर्ड बनाए होंगे तो वो उसको भी पूरा ढक दिया, पहाड़ों से, मतलब पत्थरों से ढक दिया। अब वो मनुष्य की, मतलब कि वहां पर सूरता पड़ती नहीं, दिशा पड़ती नहीं कि हम उधर जाए, जाना होता नहीं है, वो नजर ही नहीं आ रहा, तो गुप्त हो गया, मतलब गुप्त हो गया। तो गुरु नानक का, और थोड़ा सा आगे चलेंगे गोरखनाथ का आएगा। सही है,
तो वहाँ पे बैठे होते वो जबली, तो जबली पुराना बंदा है जो गौरा ये खोडियाल माता के पास बैठा है, वो बेचारा वो मंदिर को वो भी देखता है, वो संभालता है। बाकी गुरु गुरु गोरखनाथ का है, इससे थोड़ा आगे आएंगे गुरु गोरखनाथ का मंदिर आएगा। फिर उसी के साथ ही श्री रामचंद्र जी का धूणा है, जो राम लक्ष्मण सीता समेत आए थे, वो उन्होंने हवन किया था। आज तक वो कुंड है, आज तक है, गोरखनाथ के बिल्कुल बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है। तो वो अभी मैं गया था तो वहां पे उन्होंने बताया कि ये गोरखनाथ का चिल्ला है। बिल्कुल, वो चिल्ला नहीं है, अच्छा। वो चिल्ला नहीं है, सिर्फ गोरखनाथ का वो उनका आस्थान है। अच्छा, वो जो हवन वो कुंड जो बना हवन कुंड है वो श्री रामचंद्र जी ने कहा है। वो लुप्त बार है, बार बार अभी भी लुफ्त आता, गर्म अभी भी तक आता है। ऐसा लगता है कि आज तक वो गर्म है, जल रही है। जल रहा है, आज तक वो है। अच्छा। बिल्कुल, ये हकीकत है। कभी भी आप जाके देखें उसको, चप्पल समेत नहीं जाना, हाथ हाथ लगा के देखिएगा, वो आज तक आपको गर्म नजर आएगा, तपश तपश लगेगी। लगेगी। मतलब के सनातन धर्म, हालांकि प्रभु श्री राम को गए हुए भी 7,000 साल हो गए बिल्कुल, और वो आज तक आज तक कहीं उनके हाथ से किया हुआ जो हवन कुंड है वो आज देखे तक कहीं जागृत है। जागृत। मतलब हम किस लेवल पर है, हमारा धर्म किस लेवल पर है हम। अच्छा प्रभु, मैं इंग्लैंड से काफ़ी सारी बातें और मज़ीद जानना चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा आपके साथ एकांत अवस्था में, क्योंकि मैंने सुना है कि संघ में जाते हैं तो 1,000 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, 2,000 लोग होते हैं, तो वहाँ करिश्मे होते हैं, लेकिन वो 100 में से 1%, 2% हो गए तो हो गए। लेकिन एकांत अवस्था में मैंने सुना है कि वो जगह इतनी जागृत है बिल्कुल इंग्लैंड बिल्कुल बिल्कुल के, वहाँ के लोग बताते हैं, हमने कई लोगों से सुना है कि वो जगह पे आम बंदे का रहना, गुजर बसर करना बहुत ही बिल्कुल मुश्किल है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे, आप तो वहाँ एकांत अवस्था में कई बार रहे होंगे, बिल्कुल, तो कोई ऐसी आपके साथ चमत्कार हुआ हो, कोई ऐसा पर्चा हुआ हो माँ का, तो मुझे बताएं उसके बिल्कुल। मैं जब छोटा था, मेरी माता के मंदिर पे हम लोग ज़्यादातर रात को वहीं पे सोता था। बारे में। तो उस टाइम मम्मी भी नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे, तो मेरा उस टाइम जाना था। तो मैं रात को वही उधर ही आस्थान लगा के, उधर ही मेरी माता के मतलब थल्ले पे, ओटे पे, उधर ही बिस्तर लगा के सोया हुआ था। भाई मैं तो, कोई डर नहीं था। अब वहाँ पे सांप की कोई कमी नहीं है, बिच्छू की कोई कमी नहीं है, अच्छा। ठीक है। अब ऐसे अवस्था में और बियाबान कोई भी नहीं। सारे लोग बोलते हैं यार तेरे को डर नहीं लगता, कमरे बहुत सारे खाली पड़े हुए, तू उधर आ जाया कर हमारे पास। मैंने बोला नहीं, माँ है हमारी पास, जगदम्बा है आपके। सही। बोलता यार कभी तू भी नहीं होता तो हम इस मंदिर में आते, हमें डर लगता है। यहाँ पे छन छन की आवाज आती है, किसी औरत की आवाज आती है मंदिर में? मंदिर में। तो मेलनी हम, माता? हाँ, हम लोग दिया करके भाग जाते हैं। तू पता नहीं कैसे रहता है यहाँ पर, रात कैसे गुजार। मैं एक कम में सोया हुआ था भाई, सोया हुआ था, पता नहीं क्या पूनम वाला दिन था, पूनम की रात थी, जाग रहे थे। तो मैं सोया हुआ था बिल्कुल, एक अचानक कोई रथ की आवाज़ आती है। रथ की, मैं अभी छन छन, मैंने बोला यार ये कौन सा, अभी कोई रात को शायद रात्रि आया होंगे। फिर उठ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं सो गया, तो थोड़ी देर के बाद फिर कोई जानवरों की आवाज़ आती है, जानवर। मैंने बोला अभी आज क्या हो गया, जानवर लाइन से आ रहे हैं सारे यहीं पे खड़े हुए। कोई कुत्ता, एक पागल जैसा कुत्ता, वो भी मैंने कब डर के हैरत हो गया, कांटों वाला चूहा, वो भी साइड में घूम रहा है। मैंने बोला आज क्या हो गया। चलो मैंने बोला ये खा पीने आए होंगे। तो आपके मंदिर के पास? जी जी, मंदिर के पास। मैंने बोला पता नहीं आज क्या हो गया, मैंने ये अभी सोया हुआ हूँ। मैं सो गया, इतना और करके फिर सो गया। फिर पता नहीं क्या, एक पायलों की आवाज़ आती है, छन छन छन। मैं फिर उठ गया, मैं फिर मंदिर के दीवारों पे आसपास करके देखो। मैंने बोला यार क्या है, क्या चक्कर, कोई है क्या आई हुई है। मैं आवाज़ें लगाता हूँ, मैंने भले कोई परेशान कर रहा था भाई बता दो। फिर इतना करके थोड़ा सा माँ को नमस्कार करके फिर सो गया, फिर सो गया। फिर पता नहीं क्या, मूर्ति के अंदर, ये स्थान के अंदर, पहाड़ मतलब अंदर से एक आवाज़ें आती है, उठ जा मैं आ गई हूँ, उठ जा। मैं फिर डरने लगा। मैंने बोला माँ तू डरा रही है या क्या कर रही है। फिर मैं मंदिर को, भाई पत्थर को यूं देखो, मैं कहाँ से आवाज़ आ रही। मैंने बोला फिर माँ को नमस्कार करते, माँ मेरे से कोई भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा, कैसे नहीं। फिर जाके मैं सो गया। फिर ऐसी 2-3 आवाज़ सुनकर मैं, बस मैं वैसे तक भाग्यशाली हूँ कि मेरे को इससे आवाज़ें भी सुनाई दी। और ऐसा भी चमत्कार हुआ कि जानवर भी मेरे साथ चारों दृष्ट आ गए। अब उनको क्या पता कि जानवरों को कि यार यहाँ पे कोई आया है, और रथ की आवाज़ सुनी जैसे कोई रथ में बैठ के आया है।
और ये बिल्कुल। बोला कि जाग हाँ, गई जाग मैं। मैं आ गई हूँ, उठ जा बच्चा मैं आ गई हूँ। मैं तो हैरत हो के मैं अंदर पैखाने में जाने लगा। मैंने बोला इस टाइम कौन आ सकता है। ये प्रभु, प्रभाव का टाइम ये है बिल्कुल। चीज सुनने के लिए लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर हकीकत, देते, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, खत्म कर देते बिल्कुल कि हकीकत हम देखे 3 दिन वहां आते हैं, मतलब 3 दिन तो नहीं कहेंगे, 2.5 दिन कहेंगे कि 2.5 दिन हम वहां पर रहते हैं। है, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वहां पर कोई ऐसा करिश्मा हो, कोई ऐसी लीला हो माँ की, लेकिन वो नहीं होती। नहीं, अब मैंने माँ से भी एक प्रार्थना की, माँ मैं जब भी जाऊँ ना आपके मंदिर के कोई हिफाजत हो, आपका हिफाजत हो, क्योंकि मुस्लिम वहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट वाले आते हैं, कोई वो आपके, तो माँ ने शायद मेरी सुन ली। अब कई टाइम बाद, कई हज़ारों बाद, अब 2 नाग माँ ने रखे हुए, 2 वीर रखे हुए माँ है। वहाँ पे है, हकीकत। अभी अभी थोड़े दिनों में ज़ाहिर हुए हैं। तो कभी एक नाग माँ के गले में बैठा होता है, तो एक नीचे चरणों में करके बैठा होता है। वहां होते हैं बिल्कुल है, मंदिर में, मंदिर में है, मूर्त के पास। मुहूर्त के पास है। और देखिए नुकसान नहीं देते, अच्छा, नुकसान नहीं करते, है 2 नाग, और वो माँ की रक्षा माँ की करते रक्षा के लिए वो है। हैं। और वैसे भी माँ तो जोगणी है, बिल्कुल, वो तो अवतारी। वो पहले नहीं थे, पहले अच्छा। अब हुए हैं, पहले माँ से भाई, शायद मेरी माँ ने मेरे को सुन ली। अच्छा प्रभु, मेलड़ी माँ के हिसाब से हम मजीद और बात करना चाहेंगे कि वहाँ पे काफी ऐसे भोपे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। खेलते हैं माँ के दर पे, तो वो क्या ज्यादातर क्या मैं तो ये हिसाब कहूँगा किताब कि है? देखो हिसाब किताब ये है कि आप, मैं पुरानी एक थोड़ी सी कहानी बताऊंगा कि जब मेलड़ी माता का स्थान पता चला, जब रणछोड़ में पद्मनाथ बापू थे, वो छड़ी लेके आते थे, अब्बू के टाइम की कहने की बात है। वो लेके आते थे, तो उनकी जो पहली छड़ी थी वो ढूंढने, उनको नहीं पता था कि ये मेलड़ी माता का मंदिर था। मेरे पास बहुत पुरानी तस्वीरें, मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, सही। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो उनको ये पता नहीं था, जब उन्होंने बस ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के, जैसे रास्ते ऊपर चढ़ा, तो उन्होंने देखा, मेरे अब्बू को ने देखा, आप कहाँ जा रहे हैं। मेरे अब्बू ने बोला कि यहाँ पे एक देवी का भी मंदिर है। बोला नहीं नहीं, कहाँ, आप पागल हो गए कि कहाँ है। बोला नहीं, आप जाए तो चलो तो सही। जब उन्होंने अब्बू ने उनको दिखाया, वो खुद ही हड़ाहुड़ ढूंढने लगे। उसके पीछे सिंध का एक टोला था, छोटा सा फैमिली थी, तो वो भी उनके पीछे पीछे आई। तो वो भी सिर्फ सिर्फ ओटे पे पैर रखे उन्होंने, वो भी छोटे बच्चे बूढ़े सब हाहाकार, मतलब ढूंढना शुरू हो गए। तो सारे मेरे अबू के पैर में पड़ गए। बोला आपकी जय हो, आपकी जो भी संत हो आप, कि आपने हमारी कुल देवी को आपने दिखा दिया। उस अच्छा, टाइम से भी सिंध में डंका बजा है, और उस टाइम ये रणछोड़ लाइन में डंका बजा है मेलड़ी माता का, कि मेलड़ी माता यहाँ यहाँ पे विराजमान। विराजमान है। तो ये खोज आपके पप्पा ने की? मेरे पापा ने वो, क्या नाम है मेरे प्रभु जी? पापा का नाम वेलजी महाराज है। वेलजी महाराज। वेलजी महाराज, उन्होंने ये ये मतलब खोज मेलड़ी माता की जी खोज जी, की। ये पहले पहले गुप्त था, गुप्त था। गुप्त था ये, बिल्कुल। अभी बाकायदा मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ उसकी। अच्छा, पहले किस तरीके से बना हुआ? बिल्कुल, मतलब जब तक कुछ भी नहीं बना हुआ था, कुछ भी नहीं, सिर्फ माता की सवारी थी, पहाड़ के नीचे माता की सवारी आज तक है। बकरा? बकरा, बिल्कुल रियल बना हुआ बकरा, कंकु के पैर है, बकरा बना बकरा बना हुआ है, और मुख उसका इस मुंह तरफ। इस तरफ है, उगमी दिशा में है। बिल्कुल, मेरा मेरा दादा उस जगह पे बैठा हुआ, मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, मेरे पास भी है। आपकी कुल देवी क्या है? हमारी कुल देवी मोमाई माँ है। मोमई माँ है। मोमाई माँ, और मेलड़ी मेलड़ी हमें विरासत में मिली, बाप दादा। वाह दादा होती। तो हाँ, अगर हम बात करें, बात एक ही है, हमारी कुल मोमाई और मेलड़ी, हम उसको फर्क नहीं पड़ते, एक ही है। एक ही हम मानते, क्योंकि वो है ऊपर, बहुत ही ऊपर जबलों में, लेकिन वहां पे भी उन्होंने निशान दिए हुए, 4 दिशाओं के निशान हैं। सही। इनसे ऊपर राम लक्ष्मण का है, उन्होंने भी एक स्थापना दी है, राम लक्ष्मण ने भी अपनी स्थापना दी कि हम आए थे, मनुष्य को पता चले कि हम देवी के दर्शन करने अवश्य आए थे। उन्होंने भी एक अपनी एक स्थापना दी हुई, बिल्कुल बाकायदा है मेरे पास, आपको भी मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा प्रभु, जैसे आपने बड़े ही एक महान गुरु के सानिध्य में रहकर ये सीखा बिल्कुल, होगा बिल्कुल सीखा भाई। सब कुछ, बिल्कुल, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी मजीद आपके गुरु के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल अवश्य। आपके गुरु किस प्रकार से सेवा करते थे और किसकी सेवा करते थे? आपने उनसे क्या प्राप्त किया? मेरे अब्बू पहले शुरू में मुझे उन्होंने अघोर पे उन्होंने बेख बांध दिया था कि आने वाले टाइम पे तू कुछ और करे, तुझे कुछ और चीज़ें मिल जाएगी। उन्होंने पहले से मुझे बेख बांध दिया था। फिर सभा के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं भगवत चेलों में बिल्कुल अपने
कंट्रोल भक्ति लीन में आ गया, बिल्कुल योग माया की भक्ति में था, सही। सारे को योग। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब्बू ने सदगुरु का वास करवाया। सदगुरु मेरे हरिद्वार पे मतलब के रामा भाई साहब जो कोटड़ी में विराजमान है, अच्छा। ठीक है, उनका ध्यान अभी हुआ है, लेकिन उनका सदगुरु के आशीर्वाद से सब कुछ आहिस्ता 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 सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। सही। लेकिन सब कुछ अब्बू के सब कुछ साथ में। फिर उसी से फिर सदगुरु के वजह से उसने फिर बैक बांधा गया, फिर बैक वहीं से ये चीज़ें मिली मुझे, सारी चीज़ें। तो मतलब दो प्रकार की सिद्धि होती है, एक भोपे वाली नहीं, भोपे वाली नहीं है, और एक होती है सिर्फ सिर्फ सात्विक भक्ति। भक्ति। सात्विक भक्ति आपकी जो है वो हमें दो मिक्स करके दी है, अच्छा। माता के भी हैं और गुरुओं को भी है। हमें एक लड़के पे हमें डबल डबल नहीं फेर नहीं करना चाहिए, सही है। क्योंकि उनका भी मंजिल एक ही है, इनका भी मंजिल एक ही है, देवी। सही है, देवी प्राप्ति। देवी प्राप्ति, क्योंकि आपको शक्ति के बगैर शरीर अधूरा है। सही है, शिव शक्ति के बगैर अधूरे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शिव को अगर पाओगे तो शक्ति को भी पाना पड़ेगा, यही बात है। शरीर का भी आप देख लो, कहाँ कहाँ आपके शरीर के अंदर सारे देव देवता वास हैं, लेकिन समझने का फेरा है। बस यही चीज़ है कि शिव कहाँ विराजमान है, काली भद्रकाली कहाँ बैठी हुई है, माँ जगदम्बा आदि शक्ति कहाँ बैठी हुई है, इसका थोड़ा सा खुलासा करें। बिल्कुल बिल्कुल सब बात है। कंठ में वहाँ कहाँ वसे गणेश, कहाँ बैठे मूल चक्र में वसे गणेश, गुर्दा चक्कर कर ले साफ, निर्मल ज्योत बेग दर्शावे, गणेश देवता आवे धावे, राजा प्रजा लागे पाए, लागी कुची खुलिया का पाठ, जहाँ भी देखूं ब्राह्मण का घाट, 900 नारी चराचर बहे, गुरु सुबधानी लागी रहे। मतलब के गुरु का जो बोल है वो लगती रहे, गुरु सुबधानी लागी रहे, सुख दे भया उजाला, यानी कि गुरु के जो सुख दे जो भेद है वो चलता रहता है। जो जाने सुविधा का भेद, वही दाता वही देव, गणेश पूछी जाप संपूर्ण भया, तो गादी बैठकर गजानन महाराज ने आपको। तो गजानन महाराज वो हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी बसते हैं। जो बस ये मैं बोलूँगा कि जहाँ सदगुरु ने वो उतना ज्ञान दिया, वो बाकायदा आपको बिल्कुल पता चल जाएगा शिव कहाँ विराजमान है, गणेश कहाँ विराजमान है, जगदम्बा आदि शक्ति कहाँ विराजमान है, सब पता चल जाएगा। सही। ये लेकिन सदगुरु के वजह से, सदगुरु आपको वो मार्ग दिखाएंगे जहाँ आपको शरीर के अंदर कहाँ कहाँ वास चीज़ें, कहाँ कहाँ वास किया। अच्छा प्रभु, मैं माता मेलडी से कुछ मजीद बात करना चाहूँगा कि माता मेलडी को हर घर में पूजा जाता है। बिल्कुल हर घर, हर कुल में पूजी जाती है माता मेलडी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हर किसी का अलग अलग तौर तरीका है। अब आपके तौर का घर का तरीका क्या है, आपके कुल पुरखे कहाँ के विराजमान के कहाँ बैठे हुए। अब कोई लोग 9 प्रकार के बोलते हैं कि मेलडी है, 9 प्रकार की हर किस्म की मेलडी। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपनी सीधी सादी भोली भक्ति में माँ लीन हूँ। मुझे तो साफ माँ मेलडी आदि शक्ति जो उगमनी दिशा की वो उसमें पूजता हूँ। बलि हत्या ये मैं मना करता हूँ, क्योंकि उनका ही कहना है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, मैं उनके ही कहने की भाषा मानता हूँ। हज़ारों लोग यात्री तांत्रिक, कोई ऐसी कौम नहीं जो उस मंदिर पे ना आती हो। हज़ारों दुखियाँ आते हैं, हमें पूछते हैं कि यार हमारे मंदिर का कोई उद्धार करो, हमें मेलडी का उद्धार करो। लेकिन मैं उनको अपने तरीके से बोलता हूँ कि देखो ये आदिशक्ति के द्वार के नगरी में आदिशक्ति माँ, आदिशक्ति में ये मेलडी है, यानी कि आदिशक्ति का ही स्वरूप है। तो आप उसको उस तरीके से पूजो जो आपका कल्याण कर सके। तो लेकिन वो अपने रीति रिवाजों में मस्त होते हैं, सारे वही चीज़ें करते होते हैं। लेकिन हिंगलाज की नगरी में आओ तो हिंगलाज के रूल के हिसाब से आपको हिंगलाज की देवी का जो मेलडी माता की देवी के उस रूल में चलना होगा, अपनी आप पे मनमाना नहीं करनी होगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये है कि मेलडी माता का स्थान पहले होना चाहिए। पहले होना, मतलब मेलडी मतलब कि आगे ही होती है ना, हमेशा हमेशा आगे। देव के आगे होती है। तो हम जब इंगलाज में एंटर होते हैं तो हमें सबसे पहले गणेश, उसके बाद हनुमान जी का, आशापुरा और हनुमान जी के दर्शन क्यों करने पड़ते हैं? मेलडी क्यों यहाँ आगे नहीं? मेलडी इसलिए आगे कर दी गई, मतलब इसमें आस्थान इन्होंने ये चुना होगा। अब उस जमाने में हमारी क्या पता, हमें क्या पता देवलोक पे क्या लीला है, क्या आस्थान था, क्योंकि वो नगरी ही एक ऐसी अजीब है कि इंसान कहीं पे भी भटक सकता है। आप देख लो ना, पहले तो यह भी सहूलत है, हम कहीं पे भी जाके, हनुमान जी के यहाँ पे नहीं है, एक और भी स्थापना है, और भी चौकी। जब आप आओगे ना तो और चौकी से होके हनुमान से गुजरना पड़ेगा आपको। कहाँ से? जब आप ब्रिज को पार करते हुए सामने आपको एक हनुमान की बिल्कुल चौकी आपको नजर आएगी, मुख है, बिल्कुल हनुमान जी बैठे हुए।
उसको पार करके फिर हिंगलाज में आपको एंटर होना होगा, वरना ऐसे आ ही नहीं सकते आप। ये हमने कभी ये यही तो बात है ना, ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान ही नहीं दिया उन चीजों में। क्योंकि- और हिंगलाज का वो रोड भी नहीं है, पहली बात है। ब्रिज को आपने पार किया, ब्रिज तो अभी बना है। जो अघोर नदी पार करते हाँ जी, हैं, अघोर। ये नहीं है। ये नहीं, उससे पहले पुराना रास्ता और था। उससे पुराना रास्ता और है। और था अच्छा जी। वहाँ नदी नहीं है। वहां पे नदी है ही नहीं। अघोर की हम पूजा पाठ करके फिर वहां पे ये हमें सारी ये देवियों के स्थान और हमें ये प्राप्त होते हैं। स्नान करके फिर हमें अघोर से स्नान करके फिर यहाँ पे अंदर आना पड़ता है, इससे आ ही नहीं सकते हम। टोटल हिंगलाज में कितने स्थान है? बहुत सारे स्थान है, कोई देवी देवताओं के स्थान जहाँ ना हो लेकिन गुप्त हैं, जो जाहिर हैं अघोर है। अघोरों का जैसे अघोरी होते हैं, तांत्रिक काली विद्या, जैसे कोई भी शिव के जो गरुण गुण है, वो मेन चीज क्या है? अघोर। नदी। अघोर, हाँ नदी, जिसमें हम लोग हिंगोल को बना दिया हिंगोल नदी। हिंगोल निगल नहीं है, यही याद रखिएगा मनुष्य कि अघोर नदी है। अच्छा। प्राणों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से वो अघोर नदी कहलाएगी। हम अपने लोगों ने ये बना दे कि हिंगोल नदी, हिंगोल नहीं है। यहाँ वो तब जब करे, तब जब करे, स्नान करे, स्नान करके अपनी बाल मुंडक ये जो है ना काली जटाएं काट के ब्राह्मण बन के फिर हिंगलाज में एंटर होना चाहिए, वरना कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई करेगा? कोई भी नहीं कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सिर्फ हमारे ये हिंगलाज का प्रश्न है, हमें तीर्थ करनी है, कोई हमें पिकनिक नहीं करना है। तो हिंगलाज का तीर्थ करने का मतलब तो पहले जान लो, इसका मतलब तो बताओ कि क्या है। तो प्रभु जी मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये गुप्त आप जगहें बता रहे वे हैं, गुप्त हैं। तो कौन कौन सी जगहें गुप्त है अब तक? अभी तक तो मैं बहुत सी चीजें गुप्त हैं, जैसे हमारे क्या नाम है, गोरखनाथ तो जाहिर हो गए, गुरु नानक भी जाहिर हो गए, खोडियाल माता गुप्त हैं, अभी तक जाहिर नहीं हुए, अभी तक जाहिर नहीं हुए। सिर्फ उनका एक वो बना हुआ है, मगर बनी हुई है, लेकिन अभी तक इनको जाहिर अभी तक किया नहीं लोगों ने। वो भी वो लोग प्राणियों ने जिसको दफनान कर दिया, ठीक है। बाकी बहुत सारे राम लक्ष्मण भी जाहिर है। जब राम लक्ष्मण ने अपनी स्थापना दे दी तो समझो कोई सनातन धर्म को अपना नाम दे दिया उन्होंने। सही है। अच्छा, हमने सुना है कि वहाँ मोमई माँ का भी बहुत आस्थान है। मोमई माँ का भी देखो अभी कैसे, अभी इतनी दूर में मोमई माँ का इतना ऊपर कैसे आस्थान, क्या रहस्य है? क्यों इतनी देवी इतनी ऊपर है? क्यों वजह? मोमई माँ को भी नीचे बैठना चाहिए, होना चाहिए था, लेकिन क्यों? लेकिन ये नगरी है, नगरी में आप देखो, वो आप गौर से देखिएगा उस नगरी में कि क्या रहस्य चीज है, आपको बहुत सी गुप्त नजर आएगी। नहीं तो हमने कई बार लोगों से सुना है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का भी मंदिर है। विष्णु का नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे नाग है। नहीं विष्णु का नहीं है, वो आपको वहाँ पे लाउत में नूरानी में मिलेगा। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर हमने सुना है कि एक काल भैरव का स्थान है। हाँ, काल भैरव का है। वो कहाँ है? वो आप अघोर, जैसे अघोर का ब्रिज को पार करके, पुल को पार करते हुए थोड़ा सा आगे आएंगे ना, आगे आएंगे, एक पुल है, पुल के बिल्कुल गिर्द में वो है, भैरव का है। लेकिन भैरव का वो किया हुआ है, लेकिन असल वाला भैरव कहाँ है? आप हिंगलाज मार्ग के पास जैसे सीढ़ियाँ चढ़ी ना, तो उल्टे हाथ में बुटक भैरव होंगे। बुटक भैरव होंगे कहाँ पर? ये आप जैसे हिंगलाज माता के अंदर, मंदिर के अंदर गए, सही है, इस साइड पे देखें, साइड पे चिमटा लगा वो लगा हुआ, बिल्कुल गार के अंदर है, छोटी सी पत्थर जैसी बनी हुई है। हाँ, वो बुटक भैरव है। अच्छा, उसके दर्शन करके फिर माता के आप दर्शन कर सकोगे भैरव के, वो असल भैरव वो है। अच्छा, ये 3 कुंड बताते हैं कि कारका कुंड है, फिर ब्रह्मा कुंड है, कुंड तो 4-5 है। ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड, काल कुंड है, खीर कुंड है, ये कुंड वो जरूरी है। जब ये तिल कुंड से, एक तिल कुंड है, एक ब्रह्म कुंड है, काल कुंड और खीर कुंड, ये 4 कुंड बिल्कुल बाकायदा है। ये कहाँ कहाँ है? ये आप हिंगलाज मार्ग से आगे चलोगे तो पहले तिल कुंड आएगा, जिसमें तिल धो के हम अपने काले पाप जितने भी वो नदी में हम फेंक देते हैं। सही है, ठीक है, वो काले। फिर आगे चले अमृत धारा, इसको हम बोलते हैं अमृत धारा, जिसमें आंखों का चश्मा वो पानी होगा गिरता, उसको अमृत बोलते हैं। वो उस पानी को अवश्य पीना चाहिए ताकि शरीर पूरा पवित्र हो और पाक साफ हो, इसको अमृत बोलते हैं। जिस मनुष्य ने वो अमृत पी लिया वो बिल्कुल बलब पार है वो। सही है, ठीक है, क्योंकि वो पानी वो कहीं पे भी नहीं है, चश्मा आज तक कायम है, कहीं हजारों साल बीत गए, पहाड़ से आला, वो बिल्कुल अमृत है। सही है, वो अमृत है। वहाँ हम स्नान करते हैं, कहते हैं ना हम देव दिवाली में, तो देवता आते हैं वहीं पे अमृत लेते हैं, वही अमृत पीते हैं। ये गुप्त बात है,
वो पानी, और जानवर भी वहीं पे आके, वहीं पे और कहीं आके नहीं, वहीं पे आके पीते हैं। जानवर उसी का पानी पीते हैं, अमृत। उनको पता है जानवरों को भी कि ये पानी अमृत है, सही। वो पीते हैं। और जानवर भी हट्टे कट्टे हैं। उससे आगे चले आपको कालकुंड आएगा, इससे ऊपर, इससे आगे चले बिल्कुल काला। इसको पीने से इंसान के शरीर में क्रोध बैठ जाएगा, वो क्रोध हटेगा नहीं। काल, माल काल का ये मतलब है, वहाँ है ये वहाँ पे है। उससे आगे चले के ब्रह्मदेव का कुंड है, ब्रह्म कुंड, जिसको पीने से इंसान को वरदान मिल जाता है ब्रह्म का। अपने आप का शरीर का पता चल जाता है ब्रह्म का, कि ब्रह्म है क्या। वो कैसे वहाँ पे जाएंगे? वो भी इससे ऊपर है, और है। अच्छा। ये गुप्त, आप तीर्थ कर नहीं चाहिए। आप लोग तीर्थ जितना करोगे आपके उसको रेसल आपको पता चलेगा। अब लोगों ने अपनी अपनी चीजें बना के अपना अपना नाम दे दिया है। अभी 7 पहाड़ क्या चक्कर है, 7 पहाड़ का है ही नहीं, 84 बोला जाता है। 84 बोला जाता 84 का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है बताए? कि माँ के गर्भ से होके फिर 84 भटक के फिर घर अपने 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 नगरी में जाएं, संसार में जाएं। लेकिन 84 तीर्थ तो करो पहले। तीर्थ करते नहीं है लोग। क्या करते हैं? अघोर में स्नान किया, वही बाल बड़े बड़े होके माँ के चले के जय माता की बोले, बगे बच्चे हैं ना, क्या करें अभी कुछ समझ। लेकिन तीर्थ, बस ये मैं बोलता हूँ कि तीर्थ करो। तीर्थ का स्नान मतलब बताओ, आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को बताओ कि तीर्थ क्या है। और खीर कुंड? खीर कुंड भी है। तो जिसको आप पिए पानी पियोगे तो आप जैसे खीर पी लिया आपने, मीठा मीठा, जैसे खीर खा रहे आपने, खीर का स्वाद आएगा। जैसे हम कैसे घर में खीर बनाते, बिल्कुल सेम। ये कुंड आप गए हैं? बिल्कुल, मैं कर के आया हूँ। एक काल कुंड में मैंने पिया नहीं, नमस्कार ही की है। मुझे बताया गया गुरु के ये काल में नहीं जाना। और एक और दिशा बताइए कि दक्षिण दिशा में नहीं जाना। वजह ये है कि वहाँ पे जो भी मनुष्य जाता है वापस लौट के नहीं आता। कारण? कारण ये कि वहाँ पे जाना जातियों का बिल्कुल बंद है। वहाँ पे भटक जाते हैं। एक टाइम पे गया, एक जिद्दी होके गया था, अब्बू से लड़के बोला नहीं मैं उधर जाऊंगा। अब्बू एकांत पे आए हुए थे, सारे लोग आए हुए थे, कोई भी नहीं था उस टाइम, महाराज भी शायद नहीं थे उस टाइम की बात। तो आए हुए थे, बोलता मैं उधर जाऊंगा। अब्बू ने बोला नहीं जाना उधर, आप नहीं जाओगे। तो बोला नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, क्या मैं देखूंगा तो क्या है उधर। वो अपने आप पे नहीं बन रहा था, ये चला गया। अब्बू यूं चले गए, ये अब्बू का चश्मा मतलब धोखा दे के निकल गया। ये हम लोग सारे उसका वेट कर रहे ये हैं। दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ती ये है? दक्षिण दिशा आपको तिलकुंड की साइड पे पड़ेगी। तिलकुंड गया यूं, ये गया दक्षिण दिशा यूं। हाँ 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 हाँ, ये रास्ता यूं जा रहा है। ठीक है। ये किस तरफ निकल रहा ये है? गया दक्षिण दिशा। ये मतलब इंसान का जाना अलाउड ही नहीं है, बंद है। वापस नहीं नहीं आता? आना, वापसी वो नहीं। वापस आया? वो वापसी 2 दिन, 1 दिन के बाद आया था, लेकिन वो अपनी सूरता के बगैर था। मतलब उसको कोई होश ही नहीं था। एक ही नाम था, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे वहाँ भी मिल गया। कोई था, बस एक ही नाम था, बस कोई था, बस कोई था, कोई है उधर। जैसे ही उधर संसार में, जैसे हम लोग संसार में कहाँ से, हम लोग ने चंद्र को पार किया और कराची के एंटर में जैसे हब को टेंडर को, उसकी मौत हो गई। बाकायदा उसकी मौत, बिल्कुल हंस रहा है हमारे सामने, एक ही नाम पर, कुछ भी सूरता नहीं था, ना ही घर बच्चों को बाहर को कुछ भी, या बस एक ही नाम, बस वो था। बस मुझे मिल गया, बस मुझे मिल गया। पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। लेकिन जैसे हब पार किया, कराची के एंटर हुआ, उसकी मौत उधर ही गाड़ी में हुई। मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई। कभी खोज की कि क्या नहीं ना चीज़? खोज क्या, क्योंकि हमारे पुरखों ने मना किया था कि उधर जाना अलाउड ही नहीं है उधर। आओ जाओगे तो वो अपने आप पे जाओगे, बस वापसी नहीं आ पाओगे। अच्छा प्रभु जी, ये गुप्त है, देखिए ये भी बात ये गुप्त है गुप्त ना। है। और एक गुप्त बात एक और है कि माँ का जो पेट है वहाँ क्या रहस्य है? माँ का जो पेट है ना, हम अपने यात्रियों के लिए एक वरदान का पेट माँ ने बनाया हुआ। हम बच्चे संसार में यहाँ पे कितने पाप करते हैं, कितने पगले पगले पाप करते हैं। ठीक है, अब माँ ने इतना आसान रास्ता दे दिया, इतनी नगरी हमें पास दे दी कि उसका कोई हमें मोल ही नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आदि शक्ति ने हमें बहुत कुछ दे दिया। कैसे? कि माँ के गर्भ से होके ब्राह्मण बन के, ब्राह्मण कैसे बना जाता, वही मैंने आपको जो बताया, बाल मुंडन जो ही चीज़ है। हाँ। अगोर से स्नान करके फिर इंग्लिश के एंटर होते हैं, वो हम बनते हैं ब्राह्मण। इसे तो आप अंदर मतलब क्या? अंदर के क्या है कि एक गुफा के टाइप की है, माँ का पेट है। मैं खुद गया हूँ, मैं भी कभी, मुझे भी मैं यार ये है क्या, लेकिन पता नहीं क्या बहन आगे थी,
और मेरा हाथ पकड़ा हुआ था बहन ने। अब दो रास्ते, अंधेरा धूप था, अंधेरा था, तो एक दो रास्ते पता नहीं कैसे अजीब थे। बोला इस रास्ते हमें बताया गया था, इस रास्ते पे नहीं जाना, आप इस तरफ रास्ते जाना। बहन मेरी आगे थे, मेरे को जो बहन के साथ था अंधेरे में वहाँ पे निकला। फिर लेकिन हमें इतना महसूस हुआ कि हम अपने पूर्ण जन्म में आ चुके हैं, मतलब हमने जो पाप की हमें वो पता चल गया। हमें मतलब माँ के हम अपने पेट में जो माँ के होते हैं तब पता चला कि हम अपनी माँ के पेट के अंदर हैं। हम और इतना अंदर महसूस, कोई अंधेरा। अंधेरा धूप कुछ भी है, मतलब कि हमें बहुत डरावना लग रहा था, बहुत डरावना। और कितनी उम्र में आपने ये किया? मैं बहुत कम देर, तकरीबन 13 साल की उम्र में था तब आपने ये किया? तब किया था। मैंने पूरा इंग्लैंड पढ़ता था। तो मतलब क्या, हमने सुना है कि अंदर कोई बड़ा विशाल नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, गर्भ है माँ का, सिर्फ गर्भ है। सांप, नहीं नहीं, सांप बाप कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कोई लोगों की खाई, सो बात है। कोई खाई? कोई खाए भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो दूसरा रास्ता किस तरफ? ये पता नहीं है आज तक। लेकिन हिंगलाज माँ के नगरी में भाई दो वीर भी है अभी, दो इतने बड़े नेवले हैं, हजारों पुराने साल, इतने हट्टे कट्टे नेवले, कितने बड़े? इतने मोटे, कभी भी मैंने जिंदगी में लाइफ में इतने नेवले नहीं देखे। वो माँ की नगरी को आज तक टाइम करके बैठे हुए हैं। कहाँ पर? वो है माँ के सामने ही है। आपने नहीं देखे? नहीं। मैंने इसीलिए बोलता आपने वो चीजें नहीं देखी जो हमने देखी है। बहुत सी चीजें हैं ऐसे। वो माँ के रक्षक है? वो माँ के रक्षक है, वो माँ के हकीकत रक्षक है। तो मतलब कहाँ, किस तरफ होते वो हो? बिल्कुल वहां पर साइड पे, बिल्कुल जहाँ घूणा बना हुआ है ना, भवन कुंड बना हुआ है, उसके अंदर एक गार है, गार के अंदर उन्होंने अपना भैंसे रखा हुआ। अच्छा, वो लोगों को पता है कि लोगों को पता है, कि यहाँ ये हाँ, है? महाराज को भी पता वो है। कुछ नहीं करते? और कुछ नहीं, नहीं उसको छेड़े नहीं, ऊपर कितने बड़े? बहुत बड़े मोटे, इतने बड़े लाइफ में कभी मैंने देखे नहीं इतने बड़े मोटे। या हम देखे होंगे चिड़ियाघरों में से, लेकिन वो तो, इनकी आंखें इतनी अच्छी सी और इतने हट्टे कटे, इतने मोटे मोटे इतने मोटे मोटे नेवले। और नेवले, कितना लंबा? विशाल विशाल, इतने बड़े। आप देखेंगे, बोला यार क्या बात है यार। अच्छा, कभी कोई सिंह मतलब शेर कभी माँ के द्वार पर आपने देखा हो? वो मैंने जैसे लाइफ में मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं, क्यों झूठ बोलूं। वहाँ पे अब्बू ने बताया था कि ये उसके पंजों के निशान है जो आज तक है, वहाँ के हिंगलाज के पास है पंजों के निशान, शेर के पंजों के निशान। आज से कहीं सती के साहित्य टाइम के ज़माने के वो पहाड़ मट्टी वाले होंगे, तो वो शेर आके उनके पास विराजमान रहते होंगे। तो बिल्कुल है, हकीकत है, आज तक है। अच्छा, ये जो इंगराज स्थल है हमारा, बड़ा कदीमी स्थल है। बहुत कदीम, किसी शास्त्र में इसका वर्णन है? इसका शास्त्र में है ना, किसमें? जैसे हमारी दुर्गा चालीसा में शक्तिपीठ का भी वर्णन है, शक्तिपीठों का भी, शक्तिपीठ का तो हाँ हमें पता है कि 52 लेकिन इसका शक्तिपीठ। इसका वर्णन उसमें भी किया गया है, क्या नाम है, सिर्फ इसका नाम दिया गया है, दुर्गा चालीसा में इसका नाम दिया गया है। अच्छा। बिल्कुल है। और मतलब ये कितना पुराना है ये स्थान? आज से कितने वर्ष पुराना? हम लोग इसको काउंट ही नहीं कर सकते। आप शिव को देख लो, शिव उससे मतलब कि शिव और सती का तो बाद में वर्णन हुआ था। अब उनसे शिव से पहले का भी सोचो, आप काउंट करो, शिव कब आए थे, कब अपनी अवस्था में थे, फिर कब सती का वर्णन हुआ, कब। अब सतयुग से लेके सती से पहले भी युग थे, वो भी काउंट करें तो हम पता, हमारा सनातन धर्म का कोई है ही नहीं तारीख, है ही नहीं तारीख। और मैं, अगर हम लोग काउंट करें सदी के टाइम से, हाँ, सतयुग से कल युग द्वापर युग, अगर उसको काउंट करें तो कितने बनते हैं? 32 लाख से उससे 33 लाख कितने बनते हैं? उतने बनते हैं। लेकिन उससे पहले का काउंट करो तो। अच्छा प्रभु, एक और चीज़ है, हमने अमूमन लोगों के मुंह से सुनी है कि वहाँ जितने देवी देवता है उससे ही कहीं ज़्यादा वहाँ पे प्रेत है। प्रेत, प्रेत तो ये लोगों की कहनी है, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ों को। कि वहाँ पर प्रेत का भी बसेरा है, मतलब नहीं, माँ के पुजारी है, वो माँ की सेवा करते हैं। प्रेत से मतलब प्रेत के नहीं है, जो साधु संत होंगे ना, जो जटाधारी होंगे, जो अपने योग में बैठे हैं, जो अपनी मनुष्य के इंसान के यहाँ के नेत्र वो देख नहीं सकते उसको। सही। तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही बताऊंगा कि उस नगरी में जब भी जाओ, थूकना नहीं, उधर किसी पत्थर पे थूकना नहीं। मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती करूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साधु संतों का वास है, वहाँ पे वो एक योग कर रहे हैं कितों का। हमें वो योग पे हम लोग ने थूक लिया, उसकी तपस्या भंग कर ली, तो उसके पाप का आभारी आप बनोगे।
क्योंकि उसमें कण कण में, पत्थर में कोई ऐसा बसेरा नहीं जहाँ साधु संतों का वास ना हो। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र भी वही रास्ते से आए थे। देवी आदि शक्ति जो माता खोडियाल की बहनें भी इसी टाइम पे आई थी। सही। ठीक है, हम सारे साधु संत, हमारे साधु जितने भी थे उसी नगरी में आए थे। तो हम मनुष्य, हमको अभी अभी पता चला है कि माँ हिंगलाज का स्थान था, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमें उनका आदर मान करना चाहिए। साधु संत उस लड़ियों में जोगी थे, आते थे जटाओं में अपने अपनी माता सती को ये पिंड का दर्शन करने के लिए, पता नहीं उधर ही समाधि लेके बैठ गए होंगे, इसको क्या पता। अच्छा, कुछ और भी रहस्य है इस बात के कि माँ की जो शक्तिपीठ है वो यहाँ पर नहीं है, ये लोगों का कहना है, कहीं और है, दूसरी जगह। एक है, इसको भी मानते हैं शक्तिपीठ, इसको भी लोग मानते हैं, लेकिन एक और भी है जो लोगों को पता नहीं है। वो थोड़ा सा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पे बहुत कठिनाई है, बहुत मुश्किल है, जो इंसान के बस की बात नहीं जाना। अभी अभी बस की बात बिल्कुल नहीं है। वो समुद्र के अंदर है, पहाड़, मतलब पहाड़ के अंदर एक समुद्र के अंदर एक पहाड़ है, बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है, जो शायद उस जमाने में ये एक ही नगरी होती थी शायद, बहुत लंबी, सही। बहुत पहाड़ों की। वो समुद्र के बीचों बीच बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा। यहीं मतलब पर, हाँ, यहीं बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में, हिंगोल में। हिंगोल मतलब ये कोंडमली से तकरीबन 2-3 घंटों का रास्ता है। उसके अंदर, शहर के अंदर एक समुद्र के बीचों बीच पहाड़ है, समुद्र के अंदर ही है। मतलब वहाँ के लोग जानते हैं, हफ्तलार के नाम से जानते हैं, हफ्तलार, हफ्तलार के नाम से जानते हैं बलोची वहाँ लोग। जाना होता है? हाँ, वहाँ पे होता है जाना, लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत कम। सारे लोग वहाँ पे मच्छेरे होते हैं, मछली वाले होते हैं, और वहाँ पे इंसान का जाना बहुत इम्पॉसिबल। मतलब कभी आपने वहाँ, मैं गया था 3 बार होके गया हूँ, अब्बू के साथ होके गया हूँ। वहाँ क्या है? वहाँ पे एक सती का पिंड है, सती का पिंड है, जो ये लोग बलोची लोग सतोड़ा के नाम से जानते हैं। सतोड़ा? सतोड़ा, वो अपनी जुबान में कच्ची जुबान में ये बोलते हैं सतोड़ा, और उर्दू जुबान में नहीं, सता। मतलब वहाँ अंदर क्या है, मैं वो अंदर, पूछना चाह गार रहा के हूँ। अंदर एक बहुत अजीब सी मूर्ति है। मतलब माँ का एक दाहिना पैर है, पता नहीं क्या है, का कुंड बना हुआ है गार के अंदर, कार के अंदर? गार के अंदर बना हुआ है, जैसे बिल्कुल। हम लाउत ला मकाम जाते हैं, बिल्कुल इस तरह? गार के अंदर बना हुआ है। लेकिन ऐसी चमत्कारी कि वो पानी समुद्र का चढ़ता है, वो गार बंद कर देता है, लेकिन टच नहीं होता पानी उसके अंदर। लेकिन वो पानी कब कम होता है ये समय बता सकता है, ये उनकी मर्जी होती है। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं कि हम उड़ के चले जाएं बस वो पानी देखने चले जाएं, कभी भी नहीं जाइएगा। पहले आप वहाँ पे आपके रेंजर्स को टकराना होगा, फिर नेवी से आपको वास्ता होगा, फिर पुलिस का वास्ता होगा, फिर ऐसे करते करते आपको फिर कश्ती वालों से बात करनी होगी, फिर आपको कितने दिन रहना होगा उससे, फिर ये सारे जंजाल है, सारे सारे जंजाल है। आप लेकिन मैं वो अंदर का, अंदर का जो है ना, बहुत गहरा अजीब सा वो दर्शन है। वहाँ पे परिंदे, इतने छोटे छोटे परिंदे भी नहीं, इतने बड़े बड़े परिंदे हैं, माँ को हाजिरी देने आते हैं। कछुए, मैंने लाइफ में, जिंदगी में कभी इतना कछुआ तो देखा, इतना बड़ा कछुआ कभी भी मैंने नहीं देखा। उसके ऊपर बैठे मैंने सवारी की है। हाँ, हाँ, कछुए को, उसके इतने बड़े बड़े अंडे मैंने कभी अंदर ही अंदर उसके अंदर। साइड पे किनारे पे, जब पानी नीचे गिरता है, मतलब कम होता है, अच्छा, जब वो अपनी जगह छोड़ता है, तो मतलब अंदर उसके अंधेरा अपने है, अंधेरा, बिल्कुल गुप्त है, बिल्कुल गुप्त है, और कोई चीज नहीं, कुछ नहीं कोई उसके जोत ऊपर, या माँ की? कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बना हुआ है, रेसल बना हुआ है, धूणा बना हुआ है, वो बना हुआ पैर का वो निशान बना हुआ है, बिल्कुल। और बिल्कुल है हकीकत। लोग यहाँ के, ये लोग जो वो ये कश्ती वाले बोलते हैं कि आप लोगों की देवी यहाँ पे बैठी होती है पहाड़ पे, और हम लोग कभी शिकार कर रहे होते तो वो आवाज़ आती है, कभी त्रिशूल लेके, खुले बाल होते हैं, लाल कपड़ों में होती हैं, और आवाज़ देती है, निकल जाओ यहाँ से, जाओ, क्यों मार रहे हो। हम डर जाते हैं, अजीब आवाज़ होती है औरत की, पता नहीं क्या लाल कपड़े में बोलते हैं, होती है औरत। मतलब कि अगर हम देखना चाहें तो माँ बलूचिस्तान में, हिंगलाज में विराजमान है, बिल्कुल हकीकत है, ता हयात। वो जब से वो पिंड की बिल्कुल है, यहाँ पे उत्पत्ति हुई तब से माँ अब तक यहाँ पर, विराजमान है, लेकिन वो सबको ख्याल करती है, बिल्कुल। मनुष्य से लेकर जितने भी जानवर, चरिंद परिंद, सबका ख्याल सबका करती ख्याल करती है, है। किसी को भूखा नहीं भूखा सुलाती, नहीं सुलाती, और ना किसी ही को नुकसान भी नहीं नुकसान भी देती, नहीं और रक्षा करती है। अब आप देखें ना, मैं तो उसी बात को सोच रहा हूँ बार बार कि कब मेरा हिंगलाज जाना होगा
और आपने जो बताया कि अभी जो माँ मेलड़ी के दो रक्षक, दो वीर आए, वीर हैं, 2 वीर हैं। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आप यकीन करें, मेरे दिल में एक उत्साह पैदा हो रही है, मेरे दिल में एक वो हो रही है कि मैं जल्द से जल्द हिंगलाज लेकिन जाऊं। प्रभु जी कुछ लोग ऐसे है ना कि वो वीर को पकड़ना भी चाहते हैं। अब लोगों को मैं बताता हूँ कि माता का स्थान पे आप ये चीजें ना करें। वो अपनी मनमानी करते, पता नहीं कैसे अजीब होते हैं, मतलब मैं सड़ंगी होता हूँ, ये होता हूँ, मतलब पकड़ने की कोशिश पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। और दूसरा के वो अपने आप पे आते हैं ना, वो एक चोड़ा बन के आते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढने दे, हमें कोई वो नहीं करते, हम वो मना नहीं करते, भले वो माता के रिज में ढूंढते रहते हैं, सही। लेकिन एक चोड़ापन होता है ना, बस मैं ही मैं हूँ, मेरे वो में हाजिरी है तो मैं मैं हूँ, मैं हाँ ताकतवर ये हूँ, करूँ मैं वो करूँ, बलशाली हूँ। कभी भी नहीं कीजिएगा। तो माँ बैठी है, माँ है आप ना, उसके सामने कहाँ। कभी भी नहीं कीजिएगा। अब मैं इनको बोलता हूँ कि भाई ये सवारी है इनकी, ये चीजें हैं, अब इनके झूल ये हैं, ये आपकी मर्जी। बोलता नहीं तुम बनाते हो, तुम ये करते, भाई जाइए। हाँ भाई, मेरा धर्म है आपको एक रास्ता देना, बाकी आपका अमल है, करे ना करे वो आपकी मर्जी है। आपने वहाँ तपस्या की जी मैंने की, वो कितने साल तक। मैंने की वहां पे तपस्या। मैंने सिर्फ उनका उच्चारण किया है, सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है, अच्छा, सिर्फ गायत्री मंत्र का, बस बस, बाकी कोई चीज नहीं। बाकी कोई चीज नहीं। गायत्री मंत्र वो अनमोल मंत्र है जो वेदों से लेते कहीं ब्रह्मांड को सारे निचोड़ को रखा हुआ है। आप उच्चारण करें, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः, यही। वही आपको जो मांगना होगा उसी में मिल जाएगा, जो आपको चाहिए उसी में मिल जाएगा, जो चीज आपको ब्रह्मांड की कोई भी चीज वस्तु आप उसमें मिल जाएगी। अच्छा प्रभु, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो कि किसी मनुष्य में प्रेत है और वो माँ के मंदिर में आया, एंटर हुए हैं, या वो मनुष्य, हाँ होता है, तो एक मनुष्य क्या आता होता है। है। लेकिन मैं रोहित प्रभु जी यही मैं बोलूंगा कि प्रीत का चक्कर नहीं है, ये इंसान अपने आप पे जो करता है ना, प्रीत मैं प्रीतों को यहाँ पे देखो, आप खुद बोले ये पावन नगरी है। हम लोग गीता पाठ करते 12वें दिन, 12वां पूरे 12 दिन करते हैं, तीजा भी करते हैं, सही है। ठीक है। तो गीता पाठ का करने से तो क्या उसका मोक्ष नहीं होता? हम उसका पिंड दान करते हैं, मुझे ये बताएं, उसका पिंड दान भी हम लोग निटी जिटी पे या कहीं पे भी कर देते हैं, तो उसका क्या मोक्ष नहीं होता? ये फिर उसके शरीर में आना, ये कौन सा दुख है? मुझे ये बताएं, क्या फिर आपने फिर गीता पाठ क्यों करवाई? आपने क्यों 12वां करवाया, तीजा करवाया, क्यों? फिर आपको उसको आने देते, आप क्यों उसको मोक्ष, आप उसको क्यों मोक्ष नहीं दिला रहे? आप क्यों उसको वो क्यों करवा रहे? वो तो पावन नगरी है, पावन नगरी में वो किसी के शरीर में, आप सोचें ना इस बात को, किसी कैसे आ सकते हैं? मैं आपको क्या बोलूंगा, सिर्फ अघोर में ऐसी चीजें हैं, अघोर में तांत्रिक, सिर्फ तांत्रिक लोगों को वो आपको वहां से प्राप्त हो सके, अघोर नदी में। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो है ही ऐसी जगह, तांत्रिक वाली जगह। तांत्रिकों की। क्योंकि इसका शिव महापुराण में भी इसका जिक्र किया है कि अघोरों का क्या है। आप शिव महापुराण पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा अघोरों का। अघोर कौन। अच्छा, कभी कोई ऐसा हिंगलाज में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो कि कोई गलत करते हुए माँ ने उनको चमत्कार दिया हो, हाँ, दंड दिया हो, दंड दिया। किस प्रकार। बिल्कुल प्रकार बहुत एक अजीब सा था, महाराज था, कोई मात सेवा करता था, ठीक है। वो गलत, भाई आपको तो जंगल में रहते, तो उनको क्या नाम है, ये खाना पीना शबाब तो उनको चाहिए, इंसान मनुष्य कितने कंट्रोल कर लेगा। लेकिन वो पता नहीं, हमें नहीं पता था कि वो सदगुरु वाला था या नहीं था। अपने आप को उसने भी एक कांड किया था, लेकिन माँ ने उसको जीना दास्ती पर्चा दिया था, जीना दास्ती पर्चा दिए थे। हमारे किया था, थोड़ा सा बताएं। पर्चा ये दिया था कि उसने आके पता नहीं क्या, वो कराची से आके लव के चक्रों में, लव अपनी आशिकी में वो पहाड़ों में बस गया था। फिर उसकी भाई भक्ति, उसने तपस्या बहुत की थी, तपस्या भी की थी, तपस्या की, हम लोग हमारे साथ ही था वो, तपस्या की इसने बहुत ही किया, लिया माँ से बहुत ही। लेकिन इससे क्या, जब उसकी जब चाहने वाली आ गई उसके पास, तो उसने क्या किया, सब कुछ गवा दिया। बोला मैं इसको अभी देवी को छोड़ रहा हूँ, मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो देवी ने उसको, ये संसार में जैसा आया उसकी मृत्यु हो गई, जैसे ही संसार में गया मृत्यु हो गई। सुना था हमने इसके बारे में कि एक बाबा उतरे हैं पहाड़ों से, जटा बड़ी बड़ी, नाखून बड़े बड़े, और फिर कराची आए थे तो उनकी मृत्यु हो गई। यही थे। यही थे, पढ़े लिखे थे बंदे, अच्छे खासे थे, इंग्लिश बाकायदा वो कहते, लेकिन
लाइन में नहीं चढ़े चढ़े। माता हिंगलाज जो है, माता काली जो है, माता मोमई जो है, आपने कहा कि आप माता मोमई को और माता मेलड़ी को एक ही शक्ति मानते, एक ही मानता हूँ। तो फिर स्थान क्यों अलग अलग बने? ये इनकी आस्थान के अलग अलग, मैं तो यही हैरत हूँ, मुझे आज तक रिहर्सल पता नहीं। मैं कभी कभार देवी से ये भी मांगता हूँ, माँ मुझे बताएं आपने इतना ऊंचा क्यों स्थान रखा और आपने स्थापना तो दी, चार दिशा का स्थापना क्यों दिया? मैं कभी, मुझे पता चलेगा मैं अवश्य आपको बता दूँ। चार दिशा मतलब चार दिशा दी है उन्होंने माँ कि मैं इधर भी हूँ, इधर भी हूँ, इधर भी हूँ। चार दिशा, बिल्कुल चार दिशा बनाया हुआ है। राम श्री रामदास ने भी उन्होंने चार दिशा का एक तीर बनाया हुआ कि मैं इधर भी गया हूँ, इधर भी आया हूँ, इधर भी आया हूँ, इधर भी आया हूँ। बिल्कुल है, हकीकत है। मैं आपको फोन में भी दिखा सकता हूँ, ये राम हाँ, जी, लक्ष्मण जी। का, ये जो आप है। बता रहे हाँ हैं। हाँ, मैं हूँ फोन में। अच्छा, हाँ, तो आप मेरे दिखाएं पास हमें थोड़ा सा। आपने वो ली है क्या? मैंने लिए, मैं उधर तीरथ कर चुका हूँ। ऊपर ऊपर चांद तारे चांद जो तारे कहते के भाई, मैंने कोई ऐसे नहीं छोड़ा, जो गुरुदेव की वजह से सब कुछ है। ये देख रहे हैं रोहित, ये रहा सूर्य, ये पूरा चांद है, ये सूर्यवंश से ये दिया है, ये चार दिशा का ये निशान इन्होंने दिया है, ये गोल जैसा बना हुआ चार, ये त्रिशूल है, ठीक है। ये पूरा ये हनुमान जी के तिलक है, हाथ के निशान है, पूरा पहाड़ को इन्होंने तिलक किया हुआ। ये पहाड़ है? ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर है, जैसे छत है ना, हाँ, ये छत के ऊपर इन्होंने राम लक्ष्मण की स्थापना है। ये सूर्य, क्योंकि रामचंद्र जी सूर्य वंश थे, तो अपने सूर्य वंश का इन्होंने सूरज बनाया हुआ है। ये रहा मैं, मेरे मामू का लड़का, और ये रहा स्थापना, ठीक है, ये रही स्थापना। ये सूरज है, ये सूरज है, और ये पास में दिया है। चांद का है? चांद, चांद ये है ना पूरा सूरज, चांद सूरज और चार एक बराबर में चांद है छोटा सा। अच्छा, ये किस चीज का बनाया हुआ बताया आपने? हाँ। ये सिंदूर से बनाया हुआ, सीता माता ने, राम लक्ष्मण जी ने सिंदूर से, आज तक कायम है, आज तक कायम है ये। और कैसे हम लोग हाथ से लीपते हैं मिट्टी को, हाँ, हाँ, हाँ। ये ऐसे बनाया हुआ। तो मेरे को थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, कीड़ा हुआ कि मैं भी तो जानूं कि इसमें है क्या, तो मैंने थोड़ा सा सिंदूर चखा, सिर्फ चखा, मेरी आवाज बंद हो गई, मेरी आवाज बंद हो गई। फिर क्या, मैं अब्बू के साथ है, ये तीरथ ऊपर ही हम लोग कर रहे थे, इधर आवाज बंद हो गई। अब अब्बू ने बोला क्या किया तूने? मैंने अब्बू मैंने सिर्फ सिंदूर तोड़ा, इसमें खाया। और मेरे को फिर अब्बू ने बहुत सुनाई, अच्छी खासी सुनाई कि कभी भी ऐसा नहीं करना। फिर उधर बिठाया मुझे, फिर अब्बू ने राम चालीसा पढ़ा, राम चालीसा लेके राम जी से क्षमा करके फिर उसने मुझे पानी पिलाया। फिर आहिस्ता 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 जब हम लोग पहाड़ से नीचे, फिर मेरी वापसी आवाज़ आई। तो ये देखने के लिए हम लोग चढ़ रहे थे, लेकिन हम फंस गए थे। नहीं, ये रास्ता अभी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम लोग 13 लड़के ऊपर फंस गए थे रात में। रात में तो कभी भी नहीं करना, सुबह सवेरे चढ़ना, और नहीं, रात में शाम में 5 बजे चढ़े, नहीं मिलेगा आपको रास्ता, चढ़े 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 चढ़े, भूल जाओगे, फंस गए, बहुत फंस बुरे जाओगे, फंस भूल गए। जाओगे। फिर बहुत मुश्किल से उतरे ये हम। है स्थापना रामकृष्ण की असल स्थापना। बहुत जबरदस्त है ये। ये मैं हूँ और मेरे मामू का लड़का था, उस टाइम हम ये लोग तिलक भी हुए हुए। ये तिलक किए हनुमान जी ने अपने, ये सिंदूर तिलक किए हुए, पूरे पहाड़ को किए हुए, पूरा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है ये। इसको हम नीचे से देखेंगे ना, मनुष्य इतने नजर आएंगे। ये कोई मामूली जगह थोड़ी है कि हम बस इसको यहाँ पे, बहुत ऊपर है मोमई ये। माँ के भी ऊपर है। मोहम्मद माँ के ऊपर। ये है स्थल। तो प्रभु जी, मैं तो हिंगलाज के यात्रा के लिए मैं बड़ा ही उत्सुक होता हूँ हमेशा से, कि मैं जाऊँ और वहाँ पे माता की महिमा देखूँ, माँ की लीला देखूँ, और खासकर देव दिवाली में। देव लेकिन दिवाली में आप लोगों जैसे महान संत लोग, जैसे ये जो पूरे हिंगलाज को देख चुके हैं, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो है ना, लोगों तक भी जो है ना, ये हिंगलाज की चीज़ें पहुँचे, कि हिंगलाज में क्या चीज़, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया अभी, कि 5 कुंड आपने बताए, बिल्कुल 5 कुंड है, जो हकीकत हमें है। नहीं पता। बिल्कुल है, हकीकत 5 अभी भी कुंड है। बताए आपने, और उसको किसको पीना चाहिए, किसको नहीं नहीं पीना पीना चाहिए, बिल्कुल है। वो भी आपने बताया। आपने माँ मेलड़ी के जो मुख उगम दिशा में, उगम वो भी दिशा में बताया। भी। और मैं ये भी बताऊंगा कि कराची में कहीं पे भी माँ मेलड़ी का आस्थान नहीं है। मूर्ति का स्थापना कर सकते हैं, हाँ। मूर्तियों के मंदिर हम बना सकते हैं, लेकिन आस्थान नहीं है। आस्थान मुझे बताएं कि देवी ने आस्थान रखा हो कहीं बैठा हो? कहीं पर भी नहीं। नहीं है ना। नहीं। तो आप मुझे बताएं, हिंगलाज में एक वाहिद हिंगलाज की नगरी में जो मेलड़ी माता ने पहाड़ के नीचे अपनी सवारी बैठ के अपनी आस्थान रखी है।
तो प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है कि हिंगलाज के बारे में देखा आप लोग तो सुना कि प्रभु ने क्या क्या चीज़ों को आज खुलासा किया है। क्योंकि देखिए, हम इंग्लैंड तो जाते हैं, घूमते हैं, 3 दिन 2.5 दिन जो भी हमारे पास छुट्टियों के दिन होते हैं, हम वहाँ सोचते हैं कि चलो यार कहीं दूर टूर नहीं कर सकते, तो कम पैसों में इंग्लैंड चले जाते और अपना दिन गुजार के आ जाते। तो हिंगराज सिर्फ जाना ही नहीं, वहाँ पर जाके उन चीज़ों को समझना, वहाँ पर भक्ति पूजा, कुछ चंद दिन होते हैं हमारे पास। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम आधी दुनिया से तो वहीं पर कट जाते। जब हम उस नगरी में प्रवेश करते हैं इंग्लाज की, तो सिग्नल ख़त्म होते ही हमारी आधी जो दुनियावी होती है चीज़ें, वो सब ख़त्म हो जाती है। बाकी कुछ हमारे मन से होती है, हमारे अंदर शरीर से होती है, जो कि हमें खुद वहाँ लगानी पड़ेगी। हमारी माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमें वहाँ खुद लगाना पड़ेगा, मूर्त के अंदर या माता के अंदर, या फिर उनके जो पहाड़ बने हैं, उनकी जो तीर्थ स्थल बने हैं वहाँ पर। तो इसी वजह से आज बादल प्रभु ने जो हमें बताया, हम चाहते हैं कि ये सारी बातें, ये सारे जो छोटे छोटे जो माता हिंगलाज के जो रहस्य है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हिंगलाज क्या है। तो मैं चाहता हूँ, विनती है आप लोगों से कि आप इस वीडियो के माध्यम से, ये हकीकत चैनल के माध्यम से, जो ये सीख प्रभु ने रहस्य जो छोटी छोटी बताई है हिंगलाज की, आप लोगों तक पहुंचाए, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाए। आप अपने जितने भी जो यूरोप कंट्री में आपके दोस्त है, परिवार वाले हैं, चाचा भाई मामा ताया जो भी है, उन तक ये वीडियो पहुंचाए, तो उन्हें पता चले कि हमारा जो हिंगलाज तीर्थ स्थल है, बेसिकली वो है क्या, वहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद है, किस किस प्रकार की लीला होती है, माँ वहाँ किस प्रकार से आती है, विराजमान है, और मज़ीद वहाँ माँ का जो पिंड है, यहाँ के अलावा और कहाँ पर है। तो प्रभु जी, एक और आखिरी विनती है आपसे कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो धर्म में तो मानती है लेकिन धर्म की नहीं मानती, और इंग्लाज भी कई ऐसे लोग आते हैं, कई ऐसे कपल आते हैं, वो वहाँ सिर्फ अपना टाइम गुजर बसर करने आते हैं। और उसके हवाले से, कुछ युवा पीढ़ी के हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ 2 शब्द आप कहें। जी जी बिल्कुल, जय माता दी। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाली हमारी नई जनरेशन को इतना मैं पैगाम दूंगा कि आप आए ज़रूर। भक्ति है, माँ किसी को मना नहीं करती, माता सबको बुलाती है। आए ज़रूर आए, 1 दिन का हो या आधा दिन का हो, आए दर्शन करें माँ के। मैं यही बोलूँगा, वहाँ हिंगलाज के सामने बैठ के आराम से 5 मिनट बैठ के उनसे सामने झोली फैलाएं, और जो भी मनोकामना है अपने माँ से, जो वहाँ के महाराज है उनसे भी राब्ता करके जो भी हो पूछे। प्रसाद अवश्य उनको एकांत में 5 मिनट भी बैठेंगे ना माँ के साथ, तो बहुत आपको सुकून मिलेगा। ये करके तो बैठे देखें, बस मन में कुछ और भाग दौड़ी होगी, उधर जाना होगा उधर जाना होगा, ये फिर इतनी दूर से तीर्थ करना आए और कुछ ना मिले, इस फिर कैसे आप खुद सोचें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आने वाली नई जनरेशन के माँ हिंगलाज के पास जाएं, सबका आदर मान करें, बड़ों का छोटों का वहाँ का सबका आदर मान करें। यहाँ के जीव जानवर जो भी है वहाँ को उसको छेड़े नहीं, उनको कोई, क्योंकि हिंगलाज माँ की धरती को वहाँ पे कोई थूके नहीं, पान की जो भी हो, अपने मुंह को साफ रखें। खासतौर पर अपने मुंह को जो साफ रखोगा, फिर जाके आपके दिमाग को शांति मिलेगी, पता चलेगा आपको क्या है। जब मुंह में ही गंद भरा है, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करना और दीवारों पे थूकना, और ये जगह पे हम खुद ही खराब करते हैं, हम खुद ही होता है। लेकिन मैं यही विनती करूंगा कि हम अपने हिंगलाज माता के आस्थान को साफ सुथरा और बिल्कुल पावन रखें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी हो उसको भी ये नॉलेज मिले। मैं इतनी सी दरख्वास्त करूंगा सब बच्चों को, बड़ों को, कि हम अपनी हिंगलाज माता को साफ सुथरा रखें, और जो भी वहाँ के महाराज हैं, जो उनकी कमेटी के लोग हैं, उनका भी आदर मान करें। और हमारे बहुत ही हमारे बाबा वीरसिमल और विनोद जो हैं, हमारे वहीं के जो इंचार्ज है, नीलू वहाँ के जो इंचार्ज है, सदर हैं, वो बहुत ही अपने आप को जदोजहद कर रहे हैं।
और भी मस्जिद हिंगलाज माता को साफ सुथरा कर रहे हैं। बस उनकी उनकी दुआएं, आप लोगों की दुआएं, माता की दुआएं, सबकी ज़रूरत है। बोलो हिंगलाज माता की जय। जय। और मैं छोटी सी विनती ये भी करना चाहूँगा आप लोगों से कि लास्ट टाइम मैं जब हिंगलाज गया था और मैंने हिंगलाज की कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो वहाँ जब मैं सबरी माता के वहाँ गया, तो वहाँ के कुछ जो पुजारी है और वहाँ के लोग हैं जो मंदिर की देख रेख करते हैं, उनकी एक इल्तिजा थी। इल्तिजा तो गवर्नमेंट से थी, लेकिन हम जब हिंगलाज जाते तो हमें भी ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि हम बाकी सारे स्थानों का ध्यान करते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी और रास्ते की बड़ी कठिनाई है। तो ये मेरी विनती है आप लोगों से, जो हमारे कई ऐसे भाई है जो दान पुण्य करना चाहते हैं, सेवा में अपनी जो मालिक ने उनको दिया है वो सेवा में लगाना चाहते हैं, तो आप उस तरफ ज़रूर गौर कीजिएगा। वहाँ की जो मेम्बरान है, कमेटी है, उनसे बात कीजिएगा और अपने तरफ से जो कुछ करना चाहते हैं वो लाजिम करेगा। और फिर इसी तरह मुलाकात करेंगे ये हकीकत चैनल के माध्यम से। जी प्रभु जी, कुछ कहना छोटी सी चाहते मैं हैं? क्लिप करूँगा कि जब हिंगलाज माता का मेला आता है ना, तो गर्मी बहुत होती है उस टाइम में। इतने भी बेचारे हमारे जितने भी चैनल देख रहे होंगे, जी जिसके पास माता लक्ष्मी का बहुत वास होगा, जी तो मैं उनसे इतनी सी दरख्वास्त करूंगा कि जब हिंगलाज माता का मेला आता है ना, तो तब उनको आप इतना ध्यान कीजिएगा कि उनको पंखे और कोई लाइटें, मतलब पंखे उनको डोनेशन करें, ताकि वो बेचारे यात्री परेशान ना हो। बिल्कुल बहुत बहुत परेशान होते हैं गर्मी में, पंखे भी मतलब बहुत मुश्किल से होते हैं, हवा बिल्कुल भी ऐसा गर्मी। ही है, बस बहुत मैं उनसे इतनी दरख्वास्त करूंगा कि अपने हिंगलाज माता के, सती माता के पिंड को बस आप लोगों के भाइयों की बस दुआओं की और साथ की जरूरत है। साथ की तरफ। बस तो ये हकीकत चैनल दोबारा से प्रभु की तरह, संत की तरह, महात्माओं की तरह, इसी तरह ये हकीकत चैनल आपको बताता रहेगा, इसी तरह की नॉलेज लाते रहेंगे, इसी तरह तक ज्ञान आपको देते रहेंगे। और आपका काम है कि इस हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। हम आप लोगों के लिए ही यही काम करना चाहते हैं। फिर दोबारा मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय माता की।